एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार बना लिया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु भगवान ने जवाब दिया कि मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती पर बहुत ही सुंदर दिख रही थी और लक्ष्मी माँ मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और लक्ष्मी माँ चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगती हैं पता नहीं चलता है। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। उसके बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। उस मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ ही साथ मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही थी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीनें खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा सा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम करके घर लौट आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। उसके बाद माधव का पूरा परिवार घर के बाहर आ गया था और सब माँ लक्ष्मी को देखकर हैरान रह गए। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, ये कैसा अपराध? माधव ने माँ से माफी मांगी और कहा, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? उसके बाद माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी ना रहे और तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।